जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको अगले 8 महीने तक किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और ना ही आपको किसी टाइम टेबल के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज से 8 महीने बाद प्रीलिम्स 2025 एमपीपीएससी का पेपर होने वाला है और अब हमारे पास इन 8 महीने के अंदर हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से किस प्रकार से, किस बुक लिस्ट के साथ कौन सी किताब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। और अब एमपीपीएससी जो बहुत ही विचित्र किस्म के क्वेश्चंस एग्जाम में देने लगा है, हम उन विचित्र किस्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कहां से बनाता है आखिरकार एमपीपीएससी, वो सारी बातें दोस्तों मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। और जो सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थी हैं सिर्फ वही इस वीडियो को देखें। अगर आप कहीं से प्रीलिम्स के ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो भी वैसे आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। सर्वप्रथम दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं, यहाँ पर कुछ एक आप सभी से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि इस वीडियो में आगे तभी बढ़िएगा जब आप इन चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में ना आए, क्योंकि अगर आप इन चारों में से किसी भी एक कैटेगरी में हैं तो टाइम टेबल देखकर आपको बहुत ठेस पहुंच सकती है, बहुत दुख हो सकता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है कि अगर आप मेहनत नहीं कर पाओगे, जो टाइम टेबल इसमें बताया जाएगा वो आप नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी है मेरे दोस्त। ज्यादा बुक्स देखने मात्र से ही आपको डर लग जाता है, आपने ये नहीं देखा कि कौन सी बुक का क्या सेंस है, कौन सी बुक का क्या पर्पस है, ज्यादा बुक के नाम देखते ही डर गए, तो भी ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अगर आप केवल पढ़ाई की बस एक्टिंग कर रहे हो और YouTube पर इधर से उधर भटकते हैं और बस ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि हम भी एमपीपीएससी के एक एस्पिरेंट हैं, तो ऐसा ढकोसले वाली जो प्रिपरेशन है, अगर आप उसका हिस्सा हैं तो भी ये वीडियो आपके कोई काम की नहीं है। और सर्वप्रथम दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, YouTube में कमेंट एक्सपर्ट की पोस्ट पर अगर आप काम करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। YouTube कमेंट एक्सपर्ट ये वो लोग होते हैं जो YouTube पे अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग वीडियोस में जाके कमेंट सेक्शन में अपना बिन मांगा ज्ञान बांटते फिरते हैं। इससे जिसने वीडियो डाली है उसको भी समस्या उतनी खैर खास तो नहीं होती, परंतु जो सीरियस विद्यार्थी है, जो उस वीडियो पर किसी उद्देश्य से आया है, तो वो अक्सर भटक जाते हैं इन YouTube कमेंट्स एक्सपर्ट की वजह से। तो आप सभी अगर सीरियस कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे विचित्र लोगों से बहुत बड़ी से बड़ी आप दूरी बना लें। और अगर आप इन चारों में से कहीं भी नहीं हैं तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा टाइम टेबल दिखाऊंगा, अभी टाइम टेबल दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं जिससे पहले कि आप डीमोटिवेशन की दुकान अपने आप ही खोल लें, अपने आप को आप परेशान करने लगें। तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी आज से 1-2 दिन पहले जिसमें मैंने कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया था। तो मैंने वहां पर एक कमेंट किया था कि अगर कट ऑफ 80 चली जाए, अगर कट ऑफ 85 चली जाए या कट ऑफ 90 चले जाए, ये मार्क्स के अनुसार नहीं है, ये सही प्रश्न के अनुसार है। तो कितनी भी कट ऑफ जाने दो, कितनी भी कट ऑफ जाने दीजिए, इस कट ऑफ से उस विद्यार्थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है। जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है, कोई 50 पर लटक गया है, कोई 60 पर हो गया है, कोई 70 पर आ गया है, तो उनको कट ऑफ से कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। और 99% लोगों का तो एग्जाम क्लियर हो नहीं पाता है, यही इस एग्जाम का फंडामेंटल है। तो 99% लोगों को कट ऑफ से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा है। तो कृपया करके आप अपने 2025 के प्रीलिम्स पर पूरी तरीके से जोर दें, चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से या ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से या ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से। और फिर मैंने आपके लिए एक जीवन का बहुत बड़ा सच लिखा था दोस्तों, मुकद्दर में ना हो ये अलग बात है, पर आप कोशिश ही ना करो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
और आज का जो टाइम टेबल रहेगा और जो आज की बुक लिस्ट रहेगी उसमें 3 चीजों पर आपको फोकस करना है, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, दोहराओ दोहराओ वापस दोहराओ। तो मैंने जो बुक लिस्ट बनाई है क्वांटिटी में आपको लग सकती है ज्यादा, परंतु जब मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा तो एक किताब पढ़ने के बाद दूसरी किताब तक जब आप पहुंचोगे तो आपको 80 से 90% कंटेंट सेम मिलेगा। यानी कि प्रथम किताब पढ़ने के बाद द्वितीय किताब आपको रिवीजन लगेगी और सेकंड बुक पढ़ने के बाद तीसरी किताब से आपका अल्टीमेट रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मैंने पूरी बुक लिस्ट आपके सामने रखी है। सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थी घर बैठे बैठे प्रीलिम्स निकाल ही नहीं सकते, फोड़ सकते हैं, बहुत तगड़ी तरीके से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। बस आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि मुझे हर हाल में 2025 तक इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं अभी इसको क्या करूंगा, मैं अभी इसको जूम करूंगा आपके लिए। तो जब तक मैं जूम नहीं कर रहा हूं थोड़ा रुकिए। मैंने बेसिकली क्या किया है कि जो कंप्लीट प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है मैंने उसको 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है स्टैंडर्ड किताबें। आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते हो, आप किसी ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा नहीं हो, आप किसी ऑफलाइन कोर्स का हिस्सा नहीं हो, कोई बात नहीं। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में डेफिनेटली आवश्यकता पड़ जाती है, परंतु एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में फैक्चुअल मात्र से भी आप काम चला सकते हैं, बशर्ते आपका दायरा और आपके सोर्सेस सही हों। तो एक कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड बुक्स, यानी कि वे किताबें जो एग्जाम में मिलती हैं और जिसके बारे में सबने आज तक सुना भी है। एक कैटेगरी होती है दोस्तों विचित्र सोर्स, यानी कि आप 2024 का प्रीलिम्स देके आए हो और आपने वहां पर बड़े ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देखे और अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि एमपीपीएससी आखिर ये क्वेश्चन डालता कहां से है, बनाता कहां से है। तो विचित्र सोर्स पे मैं लास्ट में आऊंगा, पहले मैं आ जाता हूं स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर। तो मैं इसको कर लेता हूं पहले थोड़ा सा जूम यहां पर, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज विजिबल हो जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एमपीजीके के क्वेश्चंस, जिनकी लगभग संख्या 40 से 45 के आसपास होती है। हम कम से भी कम मान लें तो 100 में से 40 क्वेश्चन अपने को एमपीजीके के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपने वो 40 क्वेश्चन सिक्योर करने हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आप सबसे पहले देखें दोस्तों, मैंने एमपी के लिए यहाँ पर क्या सिस्टम जो है बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं इस प्रकार से। तो एमपीजीके के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव 2 किताबें खरीदनी है। जो किताब आपके घर के पास है बढ़िया चंगा आपके घर पे मौजूद है, जो नहीं है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी अगर आप इस वीडियो के अनुसार चलते हैं। और अगर आप इस वीडियो के अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर आपकी जो मर्जी है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो आपको एमपी ऑब्जेक्टिव की दोस्तों 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। एक एमसी ग्रो हिल पब्लिकेशन की आती है, हिंदी की अलग इंग्लिश की अलग, दोनों भाषाओं में ये आपको मिल जाएगी। पुणेकर पब्लिकेशन ये केवल हिंदी लैंग्वेज में आती है, इसकी ऑब्जेक्टिव बुक काफी अच्छी है। दोस्तों ये वाली जो किताब है ना, जब 2-3 महीने बचे होते हैं किसी विद्यार्थी के पास, तब मैं कहता हूं कि आप इस किताब में से केवल क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर याद कर लो, डिस्क्रिप्शन मत पढ़ो। अब चूंकि हमारे पास स्ट्रेट 8 महीने हैं 2025 प्रीलिम्स के लिए, तो अब हमको इसमें एक्सप्लेनेशन, अब सारी किताबों में हमको एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। और आपको मैं इस किताब का एक मैजिक बता दूं, आप इस किताब को कहीं से भी अगर बोरो करें, बोरो कर लीजिए, खरीद के लाते हो खरीद के लिए आइए। आप इस किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है वो बजट का ये लोग डालते हैं, उसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अंदर से ही आपको 2 क्वेश्चन नजर आ जाएंगे जो आपके 2024 के प्रीलिम्स में आए हैं। अगर आप पेपर देके आए हो 2024 का, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। आप पहले क्वेश्चन का पहला एक्सप्लेनेशन बस इतना पढ़ लेना, आपको 2 क्वेश्चन जो इस बार आए हैं वो आपको दिख जाएंगे। इतनी पावर है गजब इस किताब की, ठीक है। अब सुनिए, जो व्यक्ति घबराए तो घबराने से पहले ही आप एक चीज समझ लो साहब, कि इस किताब से जब आप पूरी एमपीजी के पढ़ लोगे तो आपकी कंप्लीट एमपीजी के विद एक्सप्लेनेशन डन डनाडन डन हो जाएगी। जब आप इस किताब को पढ़ के पुणेकर की ऑब्जेक्टिव पे आओगे तो आपको अप्रोक्स 80% जो कंटेंट है वो सेम मिलेगा। यानी कि मात्र आपको इस पुणेकर की किताब में कितना परसेंट एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, 20%, क्योंकि हर किताब में कुछ ना कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा होते हैं।
तो कहीं से भी कहीं तक इस बात को ये ना समझिएगा कि हमको ऑब्जेक्टिव के लिए 2 किताबें लगानी है। आपको एक किताब में 100% एफर्ट लगाना है विद एक्सप्लेनेशन, जो आप वैसे भी लगाते, और आपको दूसरी किताब सिर्फ इसीलिए पढ़नी है कि जो 20% एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो इस किताब में ना हो वो हमको कहां मिल जाए, इस किताब में मिल जाए। मैं इन 2 किताबों के अलावा कोई और दूसरी ऑब्जेक्टिव बुक फिलहाल रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों पर्याप्त हैं। आप आराम से 40 में से 40 क्वेश्चन, लगभग 40 में से कुछ नहीं, 38 39 आराम से आप बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक का काम हो गया। अब आप एक मेरी बात सुनो, मैंने अगली चीज क्या लगाई है, मैंने अब की बार एमपी जीके की डिस्क्रिप्टिव बुक लगाई है, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाई, डिस्क्रिप्टिव लगाई है। तो मार्केट में इस समय 2 किताबें बहुत अच्छी हैं, एक है आपकी तथ्यबाण, एक है आपकी परीक्षा धाम। दोनों में से आपको जो अच्छी लगे आप उसकी डिस्क्रिप्टिव किताब जो है उठा लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, आप ये वाली ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ये वाली ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन के साथ। जब आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ लोगे विद एक्सप्लेनेशन, और फिर आप उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव किताब पे आओगे, चाहे तथ्यबाण पर आप आ जाओ, चाहे परीक्षा धाम पर आप आ जाओ, आप पूरी की पूरी एमपी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, और उसके बाद हो सकता है मात्र वापस से आपको 20% कंटेंट इसमें एक्स्ट्रा मिल जाए। यानी कि एक बार यहां मेहनत कर ली जोरदार, तो यहां मात्र 20% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और इन दोनों में मेहनत कंप्लीट हो चुकी है, तो मात्र बची हुई मेहनत 20% यहां कर लेनी है। क्योंकि दोनों एमपी की ऑब्जेक्टिव लगा के डिस्क्रिप्टिव पे पहुंचोगे तो डिस्क्रिप्टिव में कुछ तो एक्स्ट्रा होता ही होता है, तो 20% माल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और इन 3 किताबों के साथ हमारी एमपी जीके डन डनाडन डन हो जाएगी। अब ये पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। मान के चलिए आपने इस किताब का जो इंडेक्स होता है, शुरू में आपने ओपन किया, आपने देखा कि इसके इंडेक्स में 40 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपने इसमें से 2 टॉपिक पढ़ लिए। मान के चलिए आपने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लिया और आपने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लिया। जैसे ही आपने मध्य प्रदेश का भूगोल और इतिहास पहली वाली किताब से पढ़ा, आपको वही सेम टॉपिक कहां से पढ़ना है, पुणेकर से पढ़ना है। ऑलमोस्ट 80% सब सेम दिखेगा, जो यहां पर मिलेगा वही यहां पर मिलेगा, 20% जो भी बदलाव होगा हाथों हाथ इसमें से याद कर लीजिएगा। तो होगा क्या, एक चैप्टर पे, एक टॉपिक पे हमने पूरा जोर लगा दिया, और उस पर पूरा जोर लगाने के बाद हमने सेम वही टॉपिक एक दूसरी बुक से भी रेफरेंस के तौर पे पढ़ लिया। तो जो भी कमी हमारी उस टॉपिक में बची होगी वो हमारा हो जाएगा। जब आप सेम टॉपिक को दोनों किताबों से पढ़ लोगे तो एक टाइम पर आके डेली कितने पेज पढ़ने हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वो सबसे लास्ट का स्टेटमेंट रहेगा मेरा। जब आप ये दोनों टॉपिक, जब आप सारे टॉपिक्स इसमें से और इसमें से, दोनों में से आप पढ़ लेंगे, तो फिर आपको लास्ट में डिस्क्रिप्टिव वाली एक किताब पढ़नी है। और जब आप डिस्क्रिप्टिव वाली किताब पढ़ोगे, बिलीव मी आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 80% एमपी जीके में एकदम एक्सपर्ट बन चुके होगे इन 2 किताबों की मदद से। तो ये हुआ आपका एमपी जीके का पोर्शन। अब मैं आता हूं जो बाकी के आपके 100 में से 40 क्वेश्चन तो एमपी जीके को डेडिकेट कर दो, और बच गए 60 में से 45 आप कंप्लीट जीएस को, और जो बाकी के 15 बच गए वो विचित्र सोर्स में से कवर होंगे, आऊंगा मैं उन पर भी, ठीक है। कंप्लीट जीएस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट जीएस के लिए सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्टिव किताब दोस्तों स्टार्ट करनी है। आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कंप्लीट जीएस के लिए, जीएस को अगर आप जीके बोलते हो तो जीके बोल लो, आपने कोई ना कोई कभी ना कभी एक डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ी होगी। और अगर आपने कभी भी कोई भी डिस्क्रिप्टिव किताब नहीं पढ़ी है कंप्लीट जीएस के लिए, तो ये अपने आप में इस बात का इशारा है कि आपने कभी भी प्रिपरेशन एक ईमानदारी तरीके से नहीं करी थी। तो जब आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप सफलता के पैरों तक बिल्कुल पहुंचोगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब आप सुनिए, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए लूसेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको लूसेंट को बिल्कुल घोल के पीने का प्रयास करना है। आज तक नहीं किया है तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो ये बिल्कुल भी इमेजिन मत करना, सपने देखना बिल्कुल छोड़ देना कि 2 लाख विद्यार्थियों में से 100 लोगों की जो चयन होता है, 100 लोगों का जो सिलेक्शन होता है उसमें से एक आप हो जाओगे। ये असंभव रहेगा। जब आप इतना नहीं कर सकते तो आपको उतना बड़ा ख्वाब देखने का कोई भी अधिकार नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है।
जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो कभी भी लूसेंट मत पढ़िएगा। इंग्लिश मीडियम की लूसेंट बहुत ही बेकार है। हिंदी मीडियम की लूसेंट में उन्होंने एक से एक फैक्ट डाले हैं और वो सारे फैक्ट उन्होंने गायब कर दिए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी क्या करेगा, इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी ये लाल कलर की किताब लेके आएगा, किरण वन लाइनर अप्रोच। और इस किताब की खासियत क्या है दोस्त, इस किताब की खासियत है कि ये एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी पर भी है और प्लस जो है इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं। अगर हिंदी माध्यम वाले चाहते हैं तो वो भी इस किताब में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, नहीं तो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है। अब जब आप में से इन दोनों में से आप एक भी किताब में एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप बन गए, बढ़िया। अब आपको क्या मन करेगा कि यार एमसीक्यू लगाए जाएं, तो वो एमसीक्यू आपके रिवीजन का काम करेंगे। और जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो एमसीक्यू का ऐसा सोर्स आपके पास होना चाहिए जो आपको पूरी तरीके से नॉलेज से भरपूर बना दे। तो जब आप इन दोनों में से एक भी किताब पूरी कर लोगे मेरे दोस्त, तब आपको क्या करना है, तब आपको कंप्लीट जीएस के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगाने हैं। तो उसके लिए आपको घटना चक्र की 7 किताबों को यूज करना पड़ेगा। और ये सारी किताबें एक दिन जाके उठा के मत लाइएगा, पहले एक किताब लाए, शुरू में आप 2 किताब ले आए, एमपीजी के ऑब्जेक्टिव के लिए आए, पहले उनको पूरा करो, खुद को साबित करो और तब अगली किताब लेके आओ। एक दिन में जाके उठा के सब नहीं लेके आना है, पैसे की बर्बादी नहीं करनी है। अब चूंकि आप जीएस में एक्सपर्ट बन चुके होंगे इन दोनों में से किसी एक किताब को पढ़कर, तो अब आप एमसीक्यू लगाने के लिए, एमसीक्यू हमको कंबाइंड किताब से नहीं लगाना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किताब से लगाना है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 4-5 महीने नहीं है, अब हमारे पास आराम से 8 महीने हैं, 8 महीने। ठीक है, तो 7 बुक आप खरीद के लाएंगे। ये 7 बुक कौन कौन सी होंगी दोस्त? तो ये 7 बुक, एक तो आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी, उसके बाद एक आपकी पॉलिटी हो जाएगी, उसके बाद एक आपकी इकोनॉमी हो जाएगी, फिर साइंस हो जाएगी, एनवायरनमेंट हो जाएगी और कंप्यूटर हो जाएगी। इन नामों को पढ़ के बिल्कुल मत घबराना। क्यों? क्योंकि आप ये सब कुछ, ये 7 किताबों के एमसीक्यू लगाने से पहले एक ऑलरेडी जीएस की डिस्क्रिप्टिव बुक लगा चुके हो। वो एक किताब पढ़ोगे और ये 7 किताबों से आपका रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। आपको लास्ट मोमेंट पे वो आप जरा जरा से एफएलटी लगाते हो जो किसी काम के नहीं बचते हैं प्रीलिम्स में, उनको करने से अच्छा है सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट को आप चेक करिए कि आपने लूसेंट पढ़ी तो वो कितनी काम आपको आ रही है, और आपने अगर किरण पब्लिकेशन की किताब पढ़ी तो वो सच में आपको कितनी काम आ रही है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको घटना चक्र में एक्सक्लूसिव दिखेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्टिव किताब में नहीं मिले होंगे, और हम वही जो है कोशिश उसमें करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 7 किताबें हैं, आप इन 7 किताबों को ला सकते हैं। और जब भी आप जीएस की किताब पढ़ते हो साहब, एमपी की किताब पढ़ते हो तो आंख बंद करके किताब में जितने भी टॉपिक हैं सारे पढ़ लो, बिना कुछ सोचे, ज्यादा लफड़ा मत करो। लेकिन जब भी जीएस की डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ते हो तो सिलेबस से मैच कर लो कि अगर हिस्ट्री में दे रखा है तो हिस्ट्री तो जैसे कि पूरी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप हटा दोगे, साइंस का जब पोर्शन पढ़ोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से तो आपको सिलेबस के अनुसार जो जीएस की डिस्क्रिप्टिव बुक है, या तो ये वाली या ये वाली, इसमें से आपको टॉपिक वो वाले हटा देने हैं जो आपके प्रीलिम्स सिलेबस से मैच नहीं करते हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास हर हमेशा मौजूद होनी ही होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों एक बार हम क्विक समझ लेते हैं कि हमारा मेन एफर्ट कहां जाने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका जो एमपीजीके का बेस होगा वो इस एक किताब से बन जाएगा, और पहला क्वेश्चन इसका जाके बेशक पढ़िएगा। आपने ये किताब कर ली, आपसे ये मात्र 20% मेहनत करवाएगी, और जब दोनों हो जाएगी तो ये मात्र आपसे 20% मेहनत करवाने वाली है। तो एक किताब से आपका पूरा बेस एमपीजीके का तैयार होगा। और उसके बाद दोस्तों बचा हुआ जो जीएस का पोर्शन है, तो जीएस का पोर्शन भी आपका एक किताब में से जो है रेडी होगा। और जैसे ही जीएस का पोर्शन रेडी हो जाए तो अपना एक टेस्ट करने के लिए, अपना एक रिवीजन करने के लिए ये 7 किताबें उठा के ले आओ, लेकिन एक एक करके। पहले पूरी डिस्क्रिप्टिव खत्म करो, उसके बाद आना। ऐसा नहीं कि इसमें से हिस्ट्री पढ़ ली तो आप हिस्ट्री की किताब उठा के ले आए। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने लूसेंट पूरी घोल के पी ली, उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, अब आपको लग रहा है यार हिस्ट्री हमने पूरी अच्छे से कर ली, हमको अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है,
अब जाओ उठा के ले आओ इन 7 में से हिस्ट्री की एक किताब उठा के ले आओ, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, वो डन हो जाए, फिर इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू किताब उठा लाओ, फिर आपने मान के चलो साइंस का पोर्शन पढ़ लिया सिलेबस के अनुसार, फिर साइंस के उठा के ले आओ। इस प्रकार से आपको अप्रोच जो है यूज करना है। अब दोस्तों मैं फाइनली बात कर लेता हूं कौन सी सोर्सेस की। अब मैं बात करूंगा विचित्र सोर्सेस की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम विचित्र सोर्सेस की बात करने वाले हैं। तो ये वो विचित्र सोर्स हैं जो एग्जाम में हमको परेशान करते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि इन्होंने एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से बनाया था। ठीक है, इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि जीएस के क्वेश्चन वो कहां कहां से उठा उठा के पूछते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव किताब और रिवीजन घटना चक्र के एमसीक्यू से करोगे, आपको हर क्वेश्चन मैच होगा। आप बाकायदा देखोगे, अरे यार ये तो सब यहां से आ रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये कैसा फंस गया। तो वो हार्डवर्क आपसे मांग रहा है साहब। ठीक है, हार्डवर्क आपसे मांग रहा है। विचित्र सोर्स के लिए मैंने क्या कहा है, ये सर का काम है। जी हां, ये मेरा काम है। मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था, जब मैंने रियलिटी के बारे में बात करी थी कि जी हां प्रीलिम्स 2024 का पेपर डिफिकल्ट आ गया है, कोई इसकी बात क्यों नहीं कर रहा है, तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि दोस्तों प्रीलिम्स से संबंधित मैं कोई सा भी पेड कोर्स ना तो अपने मोबाइल ऐप पे लॉन्च करता हूं और ना ही मैं ऑफलाइन में लॉन्च करता हूं। मोबाइल ऐप पर भी मेंस का कोर्स चलता है, ऑफलाइन में भी मेंस का कोर्स चलता है, और प्रीलिम्स से संबंधित पूरी नॉलेज जो भी मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सब अपने यूट्यूब चैनल पे करूंगा। पिछले प्रीलिम्स के लिए भी मैंने सीरीज चलाई थी सीक्वेंस में, इस बार भी मैं प्रॉपर सीक्वेंस में सीरीज चलाऊंगा। और सबसे पहले मेरा टारगेट होगा ये विचित्र सोर्सेस को कवर करना जो हमारे विद्यार्थियों को परेशान करती है। तो ये विचित्र सोर्स में आता क्या क्या है, आइए पहले हम देख लेते हैं। जब से हम ये पेपर देख के आए हैं 2024 का प्रीलिम्स, हमको देख देख के दिक्कत होने लगी है कि ये 4-4 साल पुरानी चीजें पूछ रहे हैं। तो भैया देखो, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे, वो पिछले 4 साल का हमको पढ़ा होना चाहिए। ये मैं आपको YouTube पर पढ़ाऊंगा। इसके लिए घबराना मत कि सर लेक्चर कब आएगा, लेक्चर कब आएगा। थोड़ा सा मुझे हफ्ते भर का समय दीजिए। मेरा एक बार लेक्चर आने शुरू हो गए तो वो एक एक करके आराम से आते जाएंगे। आप इस सेक्शन की चिंता आप बिल्कुल मत करना, ये सेक्शन मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो, अधिक प्रयास करना चाहते हो, तो बेशक मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूं, आप खुद से भी अपना इंडिविजुअल एफर्ट डाल सकते हैं, हर व्यक्ति को डालना चाहिए। पिछले 4 साल का आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना विद्यार्थी डिसाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए मैंने ये पूरा सेक्शन अपने जिम्मे पर लिया है। पिछले 4 साल का केंद्र सरकार का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट, उसमें भी केवल सेलेक्टिव चीजें, पूरा वो 200 पेज 300 पेज का थोड़ी ना पढ़ते हैं। 200-300 पेज में से मुश्किल से अगर मैं सारा डेटा निचोड़ लूं तो वो 4-5 पेज में आ जाएगा, लेकिन वो डेटा कौन सा होगा, उसके लिए मुझे खुद वो 200-300 पेज का बजट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पिछले 4 साल का एमपी गवर्नमेंट दोस्तों एक मैगजीन लॉन्च करती है, ये ई मैगजीन होती है, इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं आती। इस मैगजीन का नाम होता है संदेश मैगजीन, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये। ओके, तो संदेश मैगजीन, और संदेश मैगजीन के साथ साथ आप जो इनकी नहीं, बस ये संदेश मैगजीन काफी रहेगी, महीने में एक बार देते हैं, कभी कभार तो 2 महीने में एक बार मैगजीन देते हैं, तो ये सारा जिम्मा तो हम ले ही रहे हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर का सेक्शन है, इंडिया और वर्ल्ड, ये हमें कम से कम पिछले 3 साल का टारगेट करना पड़ेगा। इसमें से भी हम इंपॉर्टेंट छाट के आपके लिए लाएंगे। और जो 5वां जो पॉइंट है वो है पिछले 3 साल का करंट अफेयर, लेकिन ये मध्य प्रदेश वाला है। तो मध्य प्रदेश और ओवरऑल करंट अफेयर्स में हमको 3 साल पीछे तक करना पड़ेगा। और संदेश मैगजीन पे मैं बहुत अच्छे से ध्यान देने वाला हूं। एक आपकी रानी दुर्गावती अन्न प्रसन्नता, ऐसा कुछ एक योजना आई थी आपके इस बार प्रीलिम्स में, तो वो इसी मैगजीन में से थी जो 1-2 महीने पहले ही लॉन्च करी थी सरकार ने। तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये वो विचित्र सोर्सेज हैं, यहां से जो डेटा आएगा, क्योंकि ये सोर्सेज बहुत वाइड हैं, आपको लग रहे हैं 4-5 नाम है, हालत खराब हो जाएगी इतना पढ़ने में, तो इसीलिए इसका लोड आप मत लो। आपको जो बताया है वो स्टैंडर्ड बुक्स का काम है, आप उस पर अमल करिए। मैं इसको कवर करवाऊंगा, जब मैं पूरा ये कवर, इसमें बहुत समय लगेगा, जब मैं पूरा आपको ये कवर करवा दूंगा उसके बाद फिर मैं दूसरी किसी चीज पर विचार करूंगा। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। तो लगातार कमेंट में मत कहना कि सर ये कब आएगा कब आएगा, ये मैं करूंगा, उसका आप मत सोचो, जो आपको करना है उसको शुरू करो। और एक मैं आपको बात बता दूं, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति कट ऑफ के चक्कर में होंगे कि नहीं होगा,
रिजल्ट कब आ रहा है ये करने करने में पूरा जुलाई और पूरा अगस्त बर्बाद कर देगा। पूरा जुलाई पूरा अगस्त जो बर्बाद कर देगा, उसके 8 महीने में से 2 महीने हो गए माइनस, 1-2 महीना बीच में दिवाली विवाली का निकाल देगा, तो वो खींच खाच के वही हमेशा का रोना, 4-5 महीने बचे हैं। जबकि सरकार हमको इस बार पूरे 8 महीने का समय दे रही है, तो हमको एक भी दिन को दोस्तों वेस्ट नहीं करना। और ये जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, इसके अनुसार आपको चलना है। अब आप सोच लीजिए आपका डेली होमवर्क कैसा होना चाहिए, डेली आपको कितने क्या पेज करने हैं, वो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप कोई भी किताब उठाते हो, आप सबसे पहले आपने एमपी एमसीक्यू की एमसी ग्रोहिल वाली किताब मान के चलो आपने उठा ली, एमसी ग्रोहिल वाली किताब आपने उठा ली, तो डिस्क्रिप्शन सहित आपको पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन सहित अच्छा खासा लोड ये किताब आपके ऊपर डालती है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको डेली के 50 पेज पढ़ने हैं, बहुत से लोग 50-50 पेज भी पढ़ लेते हैं। मैंने जो लॉजिकली देखा कि भैया क्या कहानी हो सकती है, तो अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स, अगर आपका लक्ष्य केवल प्रीलिम्स क्रैक करना है, आपने मेंस का आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर तो पूरा 24 घंटे आपके पास प्रीलिम्स के लिए हैं। तो आराम से आप 30 पेजेस डेली कर सकते हो। कितना? 30 पेजेस डेली। और अगर आप साथ ही साथ मेंस पढ़ रहे हो, या तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हो, या हमारे ऑफलाइन बैच का पार्ट हो, या किसी और टीचर से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो डेली आपके 4 घंटे मेंस में चले गए और बचे हुए रिमेनिंग 4 घंटे आपको प्रीलिम्स में देने हैं। तो अगर आप मेंस के साथ पढ़ते हो प्रीलिम्स, तो आपको फिर डेली 20 पेज दोस्तों करने हैं। ठीक है, तो आई होप कि ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। इससे ज्यादा भी आपके सवाल आते हैं तो उनको आने ही मत दो, क्योंकि जब तक सवाल ही सवाल पूछते रहोगे तो आप अमल कैसे करोगे। और अगर आपके दिमाग में दोस्त अभी भी ये विचार आ रहा है कि सर आपने ज्यादा बता दिया, तो अगर आपको लगता है मैंने ज्यादा बता दिया, तो इसका मतलब आपने वीडियो ध्यान से देखी ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सोर्सेस बताई हैं उसमें 80% तो सेम कंटेंट का रिवीजन होगा। और इसी को कहते हैं पावर ऑफ रिपीटिशन। रिपीट रिपीट रिपीट, दोहराओ दोहराओ और दोहराओ। आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लगातार यूट्यूब चैनल पे लाता रहूंगा, और मेरी अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है मैं आपके लिए करता रहूंगा। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे मेंस कोर्स के जरिए अपना पूरा मेंस कंटेंट कवर करना चाहते हैं, तो आज ही एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप आप इंस्टॉल करें। और एक मात्र भी आपने वहां पर अगर डेमो लेक्चर देख लिया, तो ये मेरा वादा है कि आपको मतलब आप फैन हो जाओगे, आप जबरा फैन हो जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं, हमारे सुपर 20 बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। परंतु अगर आपका लक्ष्य केवल और केवल प्रीलिम्स संबंधित ही है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं प्रीलिम्स की वजह से, बोले साहब हम तो प्रीलिम्स ही निकालना चाहते हैं, एक बार इसको तोड़ें तो सही, तो आप ये सेल्फ स्टडी का रूटीन फॉलो कर लीजिए। हर हाल में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों आज के लिए था सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें, और आसपास के लोगों की बातें सुनने से अच्छा है अपने परिवार की बातें सुने। आपके मन में कोई समस्या है, अपने फ्रेंड्स से बोलने से अच्छा पहले अपनी फैमिली से बोलिए। कभी कभार हमारा फ्रेंड अच्छा भी होता है, परंतु उसका खुद के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, तो वो हमारे दिमाग में भी उस कंफ्यूजन का पहाड़ क्रिएट कर देता है। तो फैमिली से डिस्कस करिए, वो बेहतर आपको सही जो है राह दिखाएंगे। और जितना मेरा बन हो सकता था मैंने आपको यहाँ पर गाइडेंस दे दिया है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।